हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मत। आज के सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम कोबोल के अंदर सब स्ट्रिंग फेच कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू के बेसिस पे। ठीक है, तो आप ये बता सकते हो कि ये वाला जो अप्रोच रहेगा हमारा, वो भी एक डायनामिक अप्रोच रहेगा। और जिन्होंने लास्ट सेशन समझा है उनको ये समझना और भी इजी रहेगा, क्योंकि लास्ट सेशन में हमने क्या किया था, जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स थे उसको हमने डायनेमिक बनाया था, है ना, एक वेरिएबल के थ्रू मूव किया था। इसमें हम क्या करेंगे, इंडेक्स वैल्यू जहाँ से आपका, या फिर आप कह सकते हो स्टार्टिंग पोजीशन, उसको हम डायनेमिक बनाने वाले हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा, तो फिर आप दोनों को साथ में भी यूज़ कर सकते हो। सपोज अगर आपको कोई एक ऐसी सिचुएशन मिलती है जहाँ पे आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी नहीं पता कि कितने हैं, साथ में आपको ये भी नहीं पता कि नंबर स्टार्टिंग पोजीशन क्या रहेगी, तो उन दोनों सिचुएशंस में आप क्या कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो डायनेमिक अप्रोच। और डायनामिक अप्रोच के अंदर क्या होगा, हमारे पास दो वेरिएबल होंगे, उन दोनों वेरिएबल को यूज़ करके हम उस प्रोग्राम के अंदर सब स्ट्रिंग को फेच करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है, उस प्रोग्राम को हम लाइन बाय लाइन समझेंगे, देखेंगे कि क्या प्रोसेस उसमें हो रहा है, उसका आउटपुट क्या आ रहा है ना। और फिर साथ में जैसे लास्ट सेशन में जो अप्रोच यूज़ की थी उसका मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपको दोनों को कभी साथ में यूज़ करना हो तो वो क्या प्रोसेस रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर टेस्ट pgm1 को एडिट मोड में ओपन कर रहा हूँ। जैसे ही आप इसको एडिट मोड में ओपन करोगे तो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन बनाया है। अब जो लोग पूरी सीरीज फॉलो कर रहे हैं उनको ये चीज़ अब तक क्लियर हो गई होगी कि हर सेशन में हम ये रिपीट करते हैं, बट हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली इस सेशन को वॉच कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि आइडेंटिफिकेशन डिवीजन में क्या होता है। जो भी वैल्यू प्रोग्राम की आइडेंटिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन। ठीक है, तो उस डिवीजन में, इस डिवीजन के अंदर वही वेरिएबल्स, या आप वेरिएबल्स नहीं, वही वैल्यूज को हम रखते हैं, या आप बोल सकते हो वही इंफॉर्मेशन हम रखते हैं जो कहीं ना कहीं प्रोग्राम आइडेंटिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन शोकेस करें। ठीक है, तो वो क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे को सबसे पहले मिलता है प्रोग्राम आईडी। अब प्रोग्राम आईडी क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है टेस्ट pgm1। इसका मतलब है कि ये हमारे प्रोग्राम के नेम को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो कोई भी न्यू डेवलपर अगर आता है तो वो यहाँ से ही देखकर पता कर पाएगा कि प्रोग्राम जो है वो न्यू डेवलपर, जो भी न्यू डेवलपर है वो समझ सकता है कि प्रोग्राम का नेम क्या है, प्रोग्राम आईडी को देखकर ही, है ना। अभी तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, बट हो सकता है आप किसी और टूल से इसको यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ये चीज़ फिर क्लियरली विजिबल नहीं होगी, तो उस केस में अभी आप टेस्ट pgm1 का यूज़ कर सकते हो। फिर हमारे पास आता है ऑथर। ऑथर के केस में क्या होगा, ऑथर का नेम आ जाएगा, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो ऑथर का नेम क्या आ गया, टेक शर्मत। उसी तरह से और भी इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हो, जैसे प्रोग्राम का मॉडिफिकेशन लॉग आप मेंटेन कर सकते हो, मॉडिफाइड डेट मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। तो जो भी चीज़ आपको प्रोग्राम आइडेंटिटी रिलेटेड मेंशन करनी है तो वो इस एरिया में आ जाएगी, प्रोसीजर डिवीजन, सॉरी आइडेंटिफिकेशन डिवीजन में। ठीक है, अब अगर आप लोगों को बिल्कुल भी बेसिक का भी आइडिया नहीं है तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले बेसिक स्ट्रक्चर और पोजीशनिंग वाला सेशन कवर कर लें। इवन जो भी प्लेलिस्ट में सेशंस हैं वो अगर आप सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो आपको चीज़ें और भी ज़्यादा इजीली समझ में आएगी, क्योंकि ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक्स्ट्रा स्पेस हमने क्यों रखा है यहाँ पे, क्या ये पोजिशनिंग फिक्स है ना। तो ये सब चीज़ ऑलरेडी कवर हो चुकी है। अभी के लिए बस हम फोकस कर रहे हैं कि कैसे हम इंडेक्स को यूज़ करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सब स्ट्रिंग को, तो वही हमारा आज का मेन टॉपिक है। ठीक है, तो अभी आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे लाइन नंबर 5 से लेकर लाइन नंबर 7 तक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया हुआ है, एस्ट्रिक। क्या करता है एस्ट्रिक, एस्ट्रिक करता है कमेंट लाइन को, है ना। तो अगर आप फर्स्ट पोजीशन से काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7th पोजीशन पे जैसे ही हम एस्ट्रिक रखते हैं उसके बाद आप जो भी वैल्यू लिखोगे वो कंसिडर होगी एज ए कमेंट। ठीक है, तो ये तीनों लाइन हमारी कमेंट हो गई, और इसका जो टाइटल आ गया वो क्या होगा, यूजिंग एन इंडेक्स टू एक्सट्रैक्ट अ सब स्ट्रिंग। ठीक है, अब लाइन नंबर 9 से हम क्या कर रहे हैं, लाइन नंबर 9 से हमने स्टार्ट किया हुआ है डेटा डिवीजन। क्या होता है डेटा डिवीजन, डेटा डिवीजन के अंदर आप देखोगे आपको मिलेगा वर्किंग स्टोरेज सेक्शन। तो इस वर्किंग स्टोरेज सेक्शन के अंदर हम वो सारे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिन वेरिएबल्स को हमने प्रोग्राम में यूज करना है। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी सारे वेरिएबल्स होंगे जो आप प्रोग्राम में यूज़ करना चाह रहे होंगे, तो वो सभी वेरिएबल्स किस में आएंगे, वो सभी वेरिएबल्स आ जाएंगे वर्किंग स्टोरेज सेक्शन के अंदर।
तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो जितने भी प्रोग्राम में वेरिएबल्स डिक्लेयर हो रहे हैं वो सारे आपको यहाँ पे ही डिक्लेयर मिलेंगे। अब वेरिएबल्स डिक्लेयर कैसे होते हैं? सबसे पहले हमारे को वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए उसका लेवल नंबर लिखना होता है ना। 5 पार्ट्स में आप इसको डिटेल में भी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, बट मैं एक बार शॉर्ट में बता रहा हूँ कि 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट हो गया लेवल नंबर। लेवल नंबर क्या करता है? लेवल नंबर आपके हायर डेटा हायरार्की को शो करता है इस वेरिएबल के लिए। फिर हमारे पास आता है str1। क्या होता है str1? str1 जो है वो है डेटा नेम या फिर आप कह सकते हो वेरिएबल नेम। ठीक है, तो जब भी आपको इसको एक्सेस करना होगा थ्रू आउट द प्रोग्राम तो आप इसी वेरिएबल के नेम को एक्सेस करोगे। फिर है हमारे पास PIC। PIC क्या डिनोट करता है? पिक्चर क्लॉज, है ना। पिक्चर क्लॉज को कौन डिनोट करता है? PIC। x ऑफ 40। x ऑफ 40 मतलब क्या हो गया? अल्फा न्यूमेरिक 40, मतलब ये वेरिएबल जो है वो 40 लेंथ का वैल्यू होल्ड कर सकता है, जो हो सकती है अल्फा न्यूमेरिक। फिर हमारे पास आता है वैल्यू क्लॉज। ये हमेशा ऑप्शनल क्लॉज है। अगर आपको वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करनी किसी वेरिएबल में तो आप इसको स्किप करवा सकते हो, अदरवाइज आप इसको यूज करोगे वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? टेक शर्मित पॉडकास्ट। ये क्या है? एक नॉर्मल स्ट्रिंग है। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमें शर्मित वाला जो वर्ड है उसको फेच करना है एज अ सब स्ट्रिंग, पर यहाँ पे इंडेक्सिंग हम वहाँ पे हार्ड कोड नहीं करेंगे, एक वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। तो उस वैल्यू को प्रोवाइड करने के लिए एक वेरिएबल यूज करेंगे, जिससे क्या है अगर बाद में अगर इनकेस कभी चेंज भी करना पड़ता है तो वो पूरे प्रोग्राम को आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज करने से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। सिमिलरली दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया है 01 हायर डेटा हायरार्की को शो कर रहा है। इंडेक्स वैल्यू आ गया हमारे पास। PIC 9 ऑफ 1। PIC क्या हो गया? पिक्चर क्लॉज। 9 ऑफ 1 क्या हो गया? हमारा न्यूमेरिक 1 डिजिट। फिर हमने यूज किया वैल्यू क्लॉज। वैल्यू क्लॉज में हमने यहाँ पे डाल दिया 6। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले जो वेरिएबल है उसका टाइप क्या है? अल्फा न्यूमेरिक। दूसरे वेरिएबल का टाइप क्या है? न्यूमेरिक। तो यही दोनों का डिफरेंस है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि न्यूमेरिक कौन सा होगा, नहीं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना कि कौन से डेटा टाइप अवेलेबल है हमारे पास, कौन सा हम कब यूज करते हैं। तो ये सारी चीज क्लियर है, बस अभी तो अपन इसको यूज कर रहे हैं। अब हमारे पास दो वेरिएबल रेडी हो गए, एक में हमने स्ट्रिंग स्टोर किया हुआ है और एक में हमने वो इंडेक्स वैल्यू स्टोर की है जिसको हमें फेच करना है। फिर आता है हमारे पास थर्ड वेरिएबल। जब आप किसी भी सब स्ट्रिंग को फेच कर लेते हो उसके बाद में आपको उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना होता है। तो उसे स्टोर करने के लिए जो वेरिएबल हम यूज करेंगे वो है रिजल्ट। तो इसका वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होगा? सेम डेटा हायरार्की, लेवल नंबर 01, डेटा नेम हो गया रिजल्ट, PIC x ऑफ 10, और यहाँ पे x ऑफ 10 का मतलब क्या होगा? फिर से अल्फा न्यूमेरिक। यहाँ हम वैल्यू क्लॉज इसलिए यूज नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ नीड नहीं है, हमें तो बस आउटपुट स्टोर करवाना है इसमें, है ना। तो ये तीनों वेरिएबल हमारे जो हैं वो डिक्लेयर हो गए। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडेक्स है ना, एक प्री डिफाइंड कीवर्ड होता है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इंडेक्स लिखोगे वेरिएबल का नेम तो वो आपको एरर देगा, है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अपेंड कर दिया इसके साथ में हाई अंडरस्कोर वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पे मूव एक ऑलरेडी कीवर्ड है तो मूव यूज नहीं कर सकते, डिस्प्ले कीवर्ड है तो वो यूज नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको अननेसेसरी एरर्स थ्रो हो रहे हैं तो आप स्पूल फाइल भी चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या रीज़न है और क्यों हमें वो वेरिएबल इशू कर रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पे प्री डिफाइंड वैल्यूज़ जो है वो यूज़ करी हुई है। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और एक बार जब वेरिएबल डिक्लेयर हो जाते हैं उसके बाद में फिर आप अपना मेन लॉजिक लिख सकते हो। मेन लॉजिक देखते हैं। मेन लॉजिक में हमने क्या किया? हमने यहाँ पे स्टार्ट किया प्रोसीजर डिवीजन। प्रोसीजर डिवीजन के बाद में आप जो भी चीज़ लिखोगे वो कंसिडर होता है आपके मेन लॉजिक। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम कर रहे हैं सब स्ट्रिंग ऑपरेशन परफॉर्म। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा मूव। मूव के बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे str1। क्या होता है str1? str1 हमारा स्ट्रिंग जो वेरिएबल जहाँ पे स्टोर्ड है उसी का नेम है ना। तो str1 में आ गया ये वेरिएबल। फिर हम क्या कर रहे हैं? इसको फेच कर रहे हैं, सब स्ट्रिंग कर रहे हैं इसकी। तो यहाँ पे पैरेंथेसिस में डाल देंगे इंडेक्स वैल्यू। पहले क्या कर रहे थे? पहले हार्ड कोडेड वैल्यू पुट कर रहे थे, बट अभी क्या पुट कर रहे हैं? इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, तो इंडेक्स वैल्यू 7 और यहाँ पे आ जाएगा 2 रिजल्ट। तो 7 क्या डिनोट कर रहा है? 7 डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना कि हम एक एक वैल्यू को हार्ड कोडेड क्यों रख रहे हैं, ये जस्ट मैं आपको शो करने के लिए अलग अलग बता रहा हूँ। अदरवाइज आप दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हो, जैसे लास्ट सेशन में जो यूज किया था उसी का कॉम्बिनेशन यहाँ भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे कि हम क्या कर रहे हैं? इंडेक्स वैल्यू और कॉलन के बाद में 7, मतलब 7 कैरेक्टर्स फेच करेगा और कहाँ स्टोर कर देगा? रिजल्ट वेरिएबल में। ठीक है,
अब करते हैं डिस्प्ले। डिस्प्ले में आ जाएगा एक्सट्रैक्टेड सब स्ट्रिंग और रिजल्ट वेरिएबल का नेम, और फिर बाद में हमने कर दिया स्टॉप रन। ठीक है, तो ये पूरा प्रोग्राम क्या कर रहा है, ये पूरा प्रोग्राम इस पूरे स्ट्रिंग के अंदर से सब स्ट्रिंग फेच कर रहा है जो है शर्मित 1, और यहाँ पे जो हम इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग पोजीशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो है हमारी डायनेमिक। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर जैसे सपोज इस तरह के मूव और भी कई जगह आपने यूज़ करने हैं प्रोग्राम में, और कभी आपको वैल्यू चेंज करना है, तो सिंपली आप इस जगह पे एक जगह पे चेंज करोगे और आपका पूरा प्रोग्राम में वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आज का ये पूरा पोर्शन आपको क्लियर हो गया होगा। मैं फटाफट से इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। तो फाइल करेंगे, कंपाइल करेंगे, कॉल करेंगे, तो जैसे ही कॉल किया था आउटपुट आ गया एक्सट्रैक्टेड सब स्ट्रिंग शर्मित। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, हर प्रोग्राम में हमारा अभी तक जितने भी सिनेरियो के सब में आउटपुट सेम ही आ रहा है। इसका रीज़न क्यों मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये सब चीज़ें डायनेमिक वे में अब अपन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, है ना। तो लास्ट में और इसमें जो किया वो कॉम्बिनेशन भी यूज़ हो सकता है। उस केस में क्या हो जाएगा, आपका जो स्टार्टिंग पोजीशन है या इंडेक्स वैल्यू बोल सकते हो, वो भी डायनेमिक होगी और साथ में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी डायनेमिक होगा, तो फिर पूरा प्रोग्राम आपका परफेक्ट बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।